1,10,00,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइस पे आती है जापानीज कार। ये एक लग्जरी मिड साइज एसयूवी है। ये डायरेक्ट ट्रैवल करती है इंडियन मार्केट में BMW की X5, मर्सिडीज की GLE एंड ऑडी की Q7 को। गाइस प्लीज मीट लेक्सस RX 500H। ये उसका टॉप मॉडल F स्पोर्ट्स प्लस मेरे साथ में है। ओवरऑल कैसी फील है, कितनी रिलायबल है, बिकॉज ये जापानीज है, एंड साथ ही परफॉर्मेंस कैसी है, डे टू डे लाइफ यूज़ करने में आपको कितना मज़ा आता है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक डेप्थ रिव्यू ऑफ दिस मिड साइज लग्जरी एसयूवी का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की। देखो रोड प्रेजेंस गाड़ी की नो डाउट अच्छी है। जो लोग समझदार हैं, समझते हैं कि कुछ अलग है, मार्केट में कुछ नया है, वो तो उसको देख के पहचान जाते हैं कि हाँ बहुत प्रीमियम चीज़ है। बट बहुत सारे लोग हैं जो ब्रांड से इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनको नहीं समझ में आता कि ये अराउंड 1 करोड़ से भी ऊपर की गाड़ी है। ठीक है, बाकी दिखने में बहुत अच्छी लगती है, प्रेजेंस अच्छी है। आप इसको कहीं लेके जाते हो ना, लोग एडमायर करते हैं कि हाँ कुछ अलग लेके आया है सामने वाला पर्सन। वो फील जो है वो इस कार के अंदर आती है। क्रॉसओवर डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर है। फ्रंट से रियर तक जाते हुए कार पूरी एरोडायनामिकली बहुत करेक्ट फील होती है देखने में। फ्रंट शेप कुछ इस टाइप का है। RX 500 में स्पेशली नीचे ये जो बॉडी किट है इस टाइप से बम्पर आपको मिलता है, और ग्रिल काफ़ी बड़ी मिलती है। लेक्सस का लोगो है, 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फॉग लैम्प है नीचे। उसके बाद में यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं ये बहुत ही कमाल के लैम्प्स जो हैं वो रात का थ्रो जो है, नाइट में इसके थ्रोज जो हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में आती है, ऑटो लेवलिंग है, सेल्फ एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में। और नाइट ड्राइव वाले एक्सपीरियंस जो है वो आप लोग देख के जाना इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको पता चलेगा कि रात में चलाने का मज़ा कितना बढ़िया है इस गाड़ी को। एंड साथ ही इस कार के अंदर आप लोगों को हेडलैम्प वॉशर भी मिलते हैं। तो ओवरऑल फ्रंट लुक एंड फ्रंट में जितने भी फीचर्स वगैरह होने चाहिए सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल हैं। एडास भी आपको मिलता है, ऊपर कैमरा है, रडार है। देन अब आते हैं साइड में, और साइड से मैं आपको बताता हूँ कि साइड में क्या कुछ सीन है। देख सकते हो कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है, नीट एंड क्लीन, सिंपल सोबर लगती है। बहुत ज़्यादा ऐसे एसयूवी स्टैंड्स नहीं आता है, साइड से देखने में क्रॉसओवर वाली फील ही आती है। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर इसको मिलते हैं ये अलॉय व्हील्स, जो कि काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, और 21 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पायलट स्पोर्ट्स 4 जो है मिशलिन से लिया हुआ टायर यहाँ पर लगाए गए हैं। 235/50 R21 इनकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल भी एकदम बढ़िया चूज़ करिए। 50 प्रोफाइल का टायर यहाँ पर इंडियन कंडीशन के हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। फ्रंट में काफ़ी बड़ा लेक्सस का ब्रेक कैलिपर है, और फ्रंट एंड रियर दोनों ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक। जो ग्राउंड क्लियरेंस है, मैंने गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे 183 mm ही आ रहा है, बट मुझे कोई परेशानी एज एन सच हुई नहीं। मेरे को लग भी नहीं रहा है कि 183 mm में ज़्यादा ही होगा। तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल पे भी अवेलेबल नहीं, और ना ही लेक्सस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। रियर में भी वही पायलट स्पोर्ट्स 4 एसयूवी टायर जो है वो मिशलिन से लिया हुआ लगाया गया है। 235/50 R21 प्रोफाइल है। रियर में जो ब्रेक कैलिपर है वो थोड़ा सा छोटा है, फ्रंट वाला जो है वो काफ़ी बड़ा है। एंड रियर व्हील स्टीयरिंग भी कार के अंदर आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे 65 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सॉरी ये अंदर से ही जो है वो खुलेगा। उसके अलावा यहाँ पर ग्रीन ग्लास आते हैं, यूवी कट ग्लासेस हैं, और अकोस्टिक लेयर भी ग्लास के अंदर आपको मिलती है, और टिंटेड ग्लास भी आपको मिलता है। मतलब जितनी भी चीज़ें होती है ग्लास में फ्रंट में है, रियर में यूवी कट और ग्रीन ग्लास जो है वो आपको मिल जाते हैं। बाकी ORVM की भी अगर बात करें तो ये भी ऑटो डिमिंग ORVM है। साइड में यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है और कैमरा है, डोर माउंटेड और ORVM है। फेंडर पे F स्पोर्ट्स का बैच टॉप लाइन मॉडल है, ये ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आता है। डोर हैंडल जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की फिनिश के साथ में। टच जो है लाइक यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट सेंसर, ये चारों ही डोर्स पे हैं। अंदर यहाँ पर आपको प्रेस करना एक बटन है, उसी से डोर अनलॉक एंड लॉक जो है वो हो जाएगा। लॉक तो खुद सेल्फ हो जाएगा, अनलॉक जो है वो आप इस तरीके से करेंगे। लेक्सस पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे। टेल लैम्प का डिज़ाइन बहुत प्यारा है, नीट एंड क्लीन। RX 500H डायरेक्ट 4 से कंपनी जो है वो ऑल व्हील ड्राइव है ये कार, ये बोलना चाह रहे हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पर इसके जो वाइपर है उसको नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जो है वो छुपाया है। डिफॉगर है, पीछे वाला ग्लास भी ग्रीन है, ऊपर एंटीना है, और जो रूफ रेल्स हैं वो सिर्फ ऐसे स्टाइल एलिमेंट को ही मतलब कैरी करते हैं। सिर्फ ऐसा कुछ वो नहीं है कि उसके ऊपर आप लोड वगैरह कैरी कर सकते हो। कर्व वेट अराउंड 2200 kg का है। 4.9 मीटर की लेंथ है, और 1.9 मीटर विड्थ है, 1.7 मीटर हाइट है, और पीछे आप देख सकते हैं 612 लीटर के आसपास का बूट स्पेस यहाँ पर इसके अंदर आपको मिलता है, जो कि एक्सटेंडेबल सीट्स के साथ में आता है, और आप एक्सटेंड कर सकते हो अराउंड 1800 लीटर्स तक। नीचे आपके पास में स्पेस सेवर टायर जो है वो भी मिल जाता है। 165/70/20 प्रोफाइल है। एंड यहाँ पर है ये टूल किट। साथ ही इधर अगर आप देखोगे तो नीचे जो है वो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इस तरफ जो है वो आपके लाइक प्लग वगैरह जो बोलते हैं, या जो आप, एंड यहाँ पर जो है वो एक और ये ऐसे एरिया है जहाँ पे आप ओपन करके फ्यूज़ बॉक्स वगैरह जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको पीछे यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसको लगा दिया जाए वापस से। ठीक है,
तो बूट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपके पास में 4 kg लोड आप कैरी कर सकते हो, और इधर से ही आप जो सीट्स हैं इनको अगर फोल्ड करना है तो वो आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली फोल्ड जो है वो फंक्शन के साथ में सीट आती है, ये देखो फोल्ड हो रही है। तो इस तरीके से सीट जो है वो फोल्ड हो जाती है, और आपको अनफोल्ड करनी है तो आप इस प्रोसेस को बीच में से यहीं पे रोक दो और वापस से सीट को जो है वो ऊपर की तरफ कर सकते हो, ठीक है। तो बूट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। लॉक अनलॉक के 2 स्विच है जिससे बूट को आप क्लोज़ कर सकते हो कुछ इस टाइप से। तो एक्सटीरियर हो गया, अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कार के अंदर क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको मिलते हैं। ये देखो ऑल ब्लैक इंटीरियर है। ब्लैक में भी आप अलग अलग कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं इंटीरियर के, और कुछ वुडन ऑप्शंस जो हैं वो भी आपको अलग अलग मिलते हैं। वो आप लेक्सस की शोरूम पे या लेक्सस की वेबसाइट पे विजिट करोगे आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ से स्टार्ट होता है। मार्क एंड लेविंसन का म्यूज़िक सिस्टम है कार के अंदर, जो कि आपको बता दूँ ये टॉप 5 म्यूज़िक सिस्टम्स में से आता है पूरे वर्ल्ड में से। तो बहुत बहुत बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम है, साउंड आउटपुट वगैरह बढ़िया है। लॉक अनलॉक के स्विचेस जो हैं वो चारों डोर्स पे हैं। 1 टच अप एंड डाउन चारों ही विंडोज़ आपको मिलती है। यहाँ पे लेदर फिनिश दिया हुआ है। यहाँ से आप ऐसे पुश करके गेट को ओपन करोगे, और अगर आपको मैन्युअली ऐसे करना है तो ये 2 बार ऐसे करके भी आप ओपन कर सकते हो, कभी बैटरी वगैरह लो हो जाए तो। बाकी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिकली डोर को ओपन किया जा सकता है। बाकी नीचे 1 लीटर बोतल आराम से आप रख सकते हो। 1 लीटर या 1.5 लीटर बोतल यहाँ पर आराम से आ जाएगी। फ्लोर काफ़ी बड़ा है, और सीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप यहाँ से रिक्लाइन वगैरह भी जो है वो मैनेज कर सकते हो, मतलब उसके लिए भी एक डेडिकेटेड स्विच यहाँ पर दिया हुआ है। अब अंदर बैठते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले लेग रूम बहुत अच्छा है, नी रूम बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा खासा मतलब लेग रूम नी रूम आपको मिलता है। थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलता है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड द बेस्ट पार्ट इज सीट्स के लिए वेंटिलेशन फंक्शन पीछे भी दिए हुए हैं। सीट रिक्लाइन फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। 2 टाइप सी पोर्ट है। एसी का भी जो है वो टेम्परेचर आप कम ज़्यादा आपको जो भी करना है वो यहाँ से कर सकते हो। वेंट आप एडजस्ट कर सकते हो। वेंट की स्पीड जो है फ़ैन की वो भी कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। तो मतलब पीछे आपको सभी चीज़ें मिलती है, बस एक चीज़ की कमी रह गई है, फ़ोन होल्डर नहीं है यहाँ पर। आप फ़ोन रखने के लिए जो है वो बिल्कुल भी जगह आपको नहीं मिलती है। छोटा सा हम ज़रूर मिलता है, बट फिर भी यहाँ पर बैठ के आराम से ट्रैवल किया जा सकता है। सेम सेटअप जो है वो इस तरफ डोर्स पे भी जो है वो आपको मिलता है। ऊपर अगर आप देखोगे हैंडल बार है, कोटुक है, और पीछे की तरफ माइक भी आपको मिलता है अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में टच बेस जो है वो रियर लैंप मिल जाते हैं। एंड हेडरेस्ट जो है वो भी आपको 3 यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक और अच्छी चीज़ है, और ये एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में मिलते हैं तीनों ही हेडरेस्ट। अगर आप देखोगे तो आर्म रेस्ट में भी थोड़ा सा स्पेस है, और ये 2 कप होल्डर भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। गाड़ी में हेड रूम वगैरह भी बहुत अच्छा है, और सीट का रिक्लाइन एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो सीट पे बैठना भी जो है वो बहुत बढ़िया लगता है। बहुत ही कंफर्टेबल फील होती है सीट्स, मतलब लॉन्ग ड्राइव वगैरह आपको करनी है आप बहुत ही आराम से यहाँ पर कर सकते हो। क्वार्टर पैनल ग्लास है, ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है। सन कर्टन्स जो है वो दिए हुए हैं, मैनुअली एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में है। तो ओवरऑल फील जो है वो काफ़ी अच्छा है कार के अंदर। चलते हैं बाहर और देखते हैं कि आगे जो है वो आपको क्या कुछ फीचर्स गाड़ी ऑफ़र करती है। अब सबसे पहले देखो डोर की ओपनिंग काफ़ी वाइड है, बहुत ही बढ़िया तरीके से डोर ओपन होते हैं। अगेन स्पीकर, सॉफ्ट टच मटेरियल, सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स हैं, लॉक अनलॉक का स्विच है। ये जो गैप आप देख रहे हो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से वेंट से हवा यहाँ पर जाती है, यहाँ से निकलती है यहाँ पर, और ये डिफॉगर का जो है वो काम करती है। बारिशों में ये काम में आता है। नीचे अगेन आपके पास में स्पीकर है, ये बॉटल मेरी होल्डर यहाँ पर 1.5 लीटर बॉटल होल्ड की हुई है। फिर यहाँ पर मल्टीपल एडजस्टमेंट है, और सीट एयरबैग्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। 10 एयरबैग्स हैं टोटल। डेड फुट रेस्ट, मेटल ऑन पैडल, रबर स्ट्रट्स भी लगे हुए हैं इसमें। यहाँ से आप बूट ओपन करेंगे 2.4 लीटर यहाँ पर इंजन मिलता है। वो चलाते हुए सब बात करूँगा मैं इंजन की। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ से आप लाइक ओपन कर सकते हैं फ्यूल कैप को। मैं बता देता हूँ एक बार आपको यहाँ पर भी। ये देखो E20 रेडी है। प्रीमियम फ्यूल यानी कि 95 ऑक्टेन या अबाव ही जो है वो आप डालो इसके अंदर तो बेटर है। खैर 95 ऑक्टेन तो स्टैंडर्ड हो गया है इंडिया में। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं पीछे जाके बताता हूँ। ये देखो जब भी डोर ओपन करोगे ना तो डोर नीचे से ऐसे मतलब ये वो डोर सील ये बहुत ओपन हो जाती है। अपने को क्या लगता है कि ये वाला एरिया जो है वो ऊपर होगा, बट ये जो है वो डोर में ही ओपन हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब डोर ओपन करते हुए, मतलब डोर कहीं पे ऐसे जैसे ये फुटपाथ है पास में, आपने ओपन करा तो वो जो है एरिया टकरा सकता है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी अब बैठते हैं अंदर और एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। अरे यार एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पहले ही बता दूँ। देखो आगे जो है वो रोड बंद है, बच्चे मतलब वहाँ पर स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, मैं हर वीडियो में बता देता हूँ। और इधर अगर आप देखोगे तो ये डेड एंड है, तो कोई जगह नहीं है यहाँ पर मतलब आगे पीछे जाने की। दैट्स वाई मैं यहाँ पर बीच में खड़ी करके गाड़ी को शूट कर रहा हूँ। ओके, तो ये मत सोचना मैंने किसी चालू रोड पे गाड़ी खड़ी करी और मैं पूरी वीडियो वॉक अराउंड आपको बता दिया। तो कुछ इस टाइप से ये सनरूफ ओपन होता है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है, काफ़ी एयरी फील होता है। और आप शेड जो है उसको भी ओपन कर सकते हो, मतलब शेड तो ओपन कर दिया, सनरूफ के जो
पैनल है उसको भी आप ओपन कर। तो बारिश स्टार्ट हो गई है, कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। एसी वेंट्स हैं, मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं, एचयूडी के कंट्रोल्स हैं, ट्रिप वगैरह जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से फ्यूल लीड ओपन करेंगे और इधर से आप ओपन करेंगे आपकी डिक्की को। फिर स्टीयरिंग की जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन दिए गए हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आप मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल है, होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर ये जो सारे स्विचेस हैं ये टच बेस भी काम करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को फीडबैक भी मिलता है और इससे आप इनके फीचर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इधर HUD जो है वो दिया हुआ है, बारिश की वजह से जो है अनफॉर्चुनेटली दिखेगा नहीं, दिख रहा हो तो एक बार आप ट्राई कर लो देखने का, बट ठीक है नहीं दिखेगा वो मेरे को पता है। और इससे जो है वो आप सभी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि कहाँ पर क्या फंक्शन आपको चलाना है, आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप स्विच के कंट्रोल जो है वो चेंज कर सकते हो हाथों हाथ। सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में कुछ एडास के और क्रूज कंट्रोल के स्विचेस दिए गए हैं, वॉल्यूम के लिए अलग से डेडिकेटेड बटन दिए हुए हैं। फिर लेक्सस का लोगो के साथ साथ में यहाँ पर ये F स्पोर्ट जो है वो इसकी ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी लगती है। ड्राइवर डिस्प्ले आप लोग देखो बढ़िया है, नीट एंड क्लीन इन्फॉर्मेशन आपको सब यहाँ पर मिलती है। एवरेज स्पीड और इंजन पे कितनी चल रही है, बैटरी पे कितनी चल रही है, फ़ोन कनेक्ट है मेरा, यहाँ पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन और बताता है, इंजन टेम्परेचर से रिलेटेड, ब्रेक थ्रॉटल कितना यूज़ हो रहा है, कौन से गियर में है, ये सब चीज़ें आपको क्लीन रखना है तो वो आप रख सकते हैं। बाकी चार्जिंग, इको, पावर, इधर टाइम, फ्यूल कितना है, रेंज कितनी है। फिर उसके बाद में लेफ्ट साइड में टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर के बाद में नीचे आपके पास में यहाँ पर इंजन टेम्परेचर है, होल्ड है कार और हैजार्ड लैंप ऑन है, दैट्स इट। और उधर लाइट्स की सारी चीज़ें आ रही है, ईवी मोड पे अभी चल रही है, ठीक है। और ऑडोमीटर कितनी है, 10,299। और इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं, इधर आपके पास में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं। अब इधर आप देखोगे तो ये डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है। पावर बटन जो है वो यहाँ पर दिया गया है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस आपको दिया गया है। नीचे अब क्या है, वेंटिलेटेड सीट फंक्शन आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर सिंक करना है, फ्रंट एंड रियर आपको AC सेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लाइमेट का मेन्यू आप यहाँ पर जा सकते हैं। एक और मेन्यू यहाँ पर दिया है जिसमें आप लाइक मैक्सिमम कूलिंग, साइलेंट और ड्राइविंग मोड्स वगैरह जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई मेन्यू में। फिर उसके बाद में आप इस पे जाते हैं मेन डिस्प्ले पे, तो ये तो हो गया आपका आप लाइक एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले। फिर उसके बाद में नेविगेशन, तो पर्सनल इसका इनबिल्ट नेविगेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर म्यूज़िक पे जाओगे तो म्यूज़िक आप जो भी आपको जहाँ से सोर्स सुनना है सुन सकते हो, कॉल पे फिर वहीं पे लेके जाएगा। अब यहाँ पर ये ऑल व्हील ड्राइव के लिए जो है किस तरफ कितना पावर जा रहा है वो दिखा रहा है, एनर्जी फ्लो जो है वो दिखाएगा। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर है। ड्राइविंग मोड्स में नॉर्मल, स्पोर्ट्स, इको और कस्टम में आपके पास में पावर ट्रेन, सस्पेंशन और स्टीयरिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल और स्पोर्ट्स ये दो ही मोड जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे इको मोड भी है पावर ट्रेन में, स्टीयरिंग में नॉर्मल और स्पोर्ट्स ही हैं। एयर कंडीशन में इको और नॉर्मल है, वो तो मेरा नॉर्मल पे ही रहता है हमेशा। फिर क्लाइमेट जो है वो आप देख सकते हैं, यूटिलिटी है, टायर प्रेशर है, ओके, सीट कंट्रोल्स हैं, आपको पीछे वाली फोल्ड करनी आप कर सकते हो, ड्राइविंग असिस्ट फंक्शन, ये आपको मल्टीपल जो है वो सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। और ट्रिप इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर ज़ीरो कर दी क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट करी थी कि आप ट्रिप इन्फॉर्मेशन ज़ीरो कर दिया करो, जब ड्राइव करो तो हाथों हाथ बता दिया करो, उसी टाइम पे हमको पता चल जाएगा कि किस टाइप की ड्राइविंग हो रही है और किस टाइप की एनालिटिक्स बन रही है। तो यही सभी चीज़ें हैं। सेटिंग्स में आप आओगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ब्लूटूथ डिवाइस, जनरल, डिस्प्ले, साउंड, नेविगेशन, वॉइस सर्च, व्हीकल कस्टमाइज़, उसमें आप लोगों को हेड अप डिस्प्ले के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जो है वो दिखेंगे। मीटर, ये आप देख सकते हो सभी चीज़ें, लाइट्स, ओके। इल्यूमिनेशन में आपके पास में थीम है, थीम में मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। फ्लेयर रेड मैंने चूज़ करा है। थोड़ी सी एम्बिएंट लाइट जो है वो इस तरफ वाले एरिया में आपको दिखती है रात में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। रात वाला एक्सपीरियंस जो है आप लोग देख लेना। फिर आपका ये बोर्डिंग एग्जिट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपकी सीट्स लाइट होगी, लेफ़्ट राइट सब चीज़ें, स्टीयरिंग कॉलम वगैरह, दैट्स इट। तो यही सभी चीज़ें हैं। बाकी आपका वॉइस कमांड बटन जो है वो इस पर आप प्रेस कर सकते हो और आपका वॉइस कमांड जो आपको देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो मेरे को पर्टिकुलरली एप्पल कारप्ले इसके ऊपर लगा हुआ रहता है, वही अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर ये नॉब है, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है उसका। अब इसमें क्या, मैंने एकदम से घुमा दिया, ये धीरे धीरे घूमता है, ये उसी टाइम पे जो है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा होता है। ये मेरे को थोड़ा सा लगता है कि ये हाथों हाथ जैसे मैं घुमा रहा हूँ ना, उधर हाथों हाथ वो बताना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप लाइक वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहे कर सकते हो। डिफॉगर के 2 स्विचेस दिए गए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये AC वेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 360 कैमरा है। अब 360 कैमरा में आपको रिवर्स गियर लगा के बताता हूँ। ये देखो, कमाल 360 कैमरा जो है वो आपको इसके अंदर मिलता है। बड़ा मस्त एकदम क्वालिटी का है कैमरा और 3D व्यू जो है आपको देता है प्रॉपर, और कंप्लीट नेचर क्लीन व्यू जो है वो भी आपको मिल जाता है। मतलब ये देखो, गाड़ी चलेगी ना, नीचे का व्यू पूरा क्लीन होता चले जाएगा, ओके। ये देखो, अब आपकी गाड़ी के नीचे क्या है वो अंडर बॉडी पे भी आपको हर चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये भी आपको इसके अंदर मिलता है। खैर हाँ, ये फीचर बहुत सारी गाड़ियों में आता है, बट होना एक अच्छी बात है। हैजार्ड लैम्प का स्विच नीचे 1 2 3 टाइप सी पोर्ट है, एक टाइप ए पोर्ट है। यहाँ पे स्पेस है, वायरलेस चार्जर है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर भी, आराम से 3 फ़ोन आप बड़े बड़े फुल साइज़ के रख सकते हो। 2 कप होल्डर है। गियर सिलेक्टर ऐसे आप डी में डालोगे, इधर आपका एम में हो जाएगा।
फिर ऐसे ही आपका रिवर्स में हो गया, आपका पार्क हो गया, आपका ऑफ रोड मोड हो गया, फिर आपका होल्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बटन, और यहाँ पे आपका ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ से आप ओपन करोगे इसके आर्मरेस्ट को, और इधर पर्सन बैठा है उसको ओपन करना है तो वो इधर से भी इसको ओपन कर सकता है। तो ऐसे 2 एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। ग्लव बॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपकी इसकी ये मैनुअल वगैरह रखी हुई हैं। ये बुक्स मुझे स्कूल में क्यों नहीं मिली थी। बीच का मटेरियल फैब्रिक इतना बढ़िया है ना, मतलब लॉन्ग ड्राइव करने में मज़ा आ जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर डैशबोर्ड लेआउट पे भी फैब्रिक वगैरह जो मटेरियल सॉफ्ट टच यूज़ करा गया है, इनको आप अलग अलग कलर में जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। 3 ऑप्शन जो है वो आपको मिलेंगे। ऊपर अगर आप देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर ये जो है सन वाइज़र, इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, ओपन करके एक्सटेंड भी कर सकते हो, और बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन जो है वो इसका मिलता है। फिर यहाँ पर आपके पास में चश्मा होल्डर है, ये आप देख सकते हो। मेरा सन ग्लासेस जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और इधर आपके पास में टच बेस लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप सन रूफ ओपन करेंगे, शेड यहाँ से आप ओपन करेंगे। डोर लाइट आपको चाहिए जब डोर ओपन हुए तो, या नहीं चाहिए वो आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। दैट्स इट। ऑटो डिमिंग IRVM सेम सेटअप यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये है लेक्सस की RX 500H। अब चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। बारिश आ रही है, मौसम बहुत बढ़िया होता है, बारिश में ही मज़ा लेते हैं, और मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मस्त वेदर हो गया है, चलो ड्राइव करके देखते हैं। अभी जस्ट रुकी है बारिश। इसके जो फ्लोर्स हैं ना वो भी इतने सॉफ्ट मटेरियल के हैं ना, मज़ा आ जाता है। ये देखो कुछ इस टाइप से स्टार्ट होती है। यहाँ पे बस ये पावर बटन आपको प्रेस करना है। अभी ये बूट अप होगा। ये देखो कुछ इस टाइप से लेक्सस लिखा हुआ आता है। ड्राइव सेफ, ओबे ट्रैफिक रूल्स, कंटिन्यू। सीट अपने अकॉर्डिंगली पोजीशन हो जाती है। स्टीयरिंग, ज़ायर लैंप्स ऑफ। डी में डालता हूँ। पार्किंग ब्रेक रिलीज, गुड टू गो। सिक्स की स्पीड पे क्रॉल कर रही है गाड़ी। 7 की स्पीड पे क्रॉल करेगी। ओके, पीछे वाला वाइपर भी काफ़ी मतलब ऐसे बड़ा है, तो बहुत ही अच्छा एरिया जो है वो क्लीन करके चले जाता है। जैसे आप ब्रेक करते हो ना तो वो बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से डालते हैं स्पोर्ट्स मोड में, और मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे RPM शो कर रहा है। ठीक है, ओ सामने वो रनिंग करते हुए आ रहे हैं। एक बार वो निकल जाए उसके बाद चलते हैं। जब तक मैं आपको बता देता हूँ, देखो व्यूइंग एंगल गाड़ी का बहुत मतलब सही मिलता है आपको। काम का से सब चीज़ें ऑलमोस्ट दिखती है। ऐसे डिस्प्ले से मतलब लाइक ऐसे फील होता है कि ऐसे राउंड है थोड़ा सा ये ग्लास, तो ओवरऑल वाइब अच्छी आती है, मतलब बढ़िया लगता है ऐसे कि बहुत बड़ा है, वैसी वाली फील आती है। ORVM सही है साइज़ में, IRVM से भी बढ़िया व्यू मिल जाता है। पूरा एच टू एच पूरा ग्लास दिखता है, और उसके बाद में भी 20% एरिया जो है वो कवर हो रहा होता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। फिर अर्गोनॉमिकली भी चीज़ें सॉर्टेड है, सभी चीज़ें रीच में। सिर्फ ये स्विचेस जो हैं वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं चलाने में, मतलब ये वो वाली फील नहीं देते हैं कि जहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, या फिक्स्ड ना भी हो, मतलब इनको एडजस्ट करना यहाँ से, इन सब चीज़ों को चलाना, और वो वहाँ पर मतलब उस पर देखना HUD पे, वो चीज़ें मतलब उतनी सही फील जो है वो देती नहीं है। थोड़ा सा अपन आगे हो जाते हैं। बाकी मार्क एंड लेविंसन के म्यूज़िक सिस्टम है, कमाल आउटपुट है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर इतने सारे फिजिकल बटन हैं, इधर फिजिकल स्विचेस जो हैं दिए गए हैं, यहाँ पर सारे फिजिकल स्विचेस वगैरह जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर बढ़िया जगह जो है वो प्लेस किया हुआ है। फिर उसके बाद में इधर भी आपको सभी चीज़ें सही जो है वो मिल जाती है। अब एक्सेलरेट करूँगा, और आप लोग सिर्फ देखना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टीयरिंग पूरी ऊपर है। ठीक है, सेटअप वी डोंट नो ऐसा क्यों करा गाड़ी ने। ठीक है, एक बार फिर करता हूँ। थोड़ा सा व्हील स्पिन ज़रूर करा था, बट बीच में ऐसे गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा मतलब फील हुआ ऐसे लैग सा। वेरी स्मूथ, कमाल एक्सेलरेशन, ऑसम।
एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे बिकॉज साउंड बहुत अच्छा आता है। ये पता है टर्बो इंजन है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में, तो एक ये भी अगेन रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 2.4 लीटर का ये इंजन है और ये चर्न आउट करता है अराउंड 366 कंबाइन पावर आउटपुट फ्रॉम बैटरी एंड इंजन इटसेल्फ और देता है आपको 460 Nm का टॉर्क। 6.2 सेकंड के आसपास में 0 to 100 ये करती है। 0 to 100 वाला टाइम जो है वो उतना ज़्यादा मतलब ऐसे फास्ट फील नहीं होता बिकॉज 5.4 सेकंड में आपकी X5 कर लेती है। GLE भी जो है वो उसके आसपास ही करती है कहीं ना कहीं। बट नो डाउट एक लग्जरी कंफर्टेबल और रिलायबल वाली फील जो है वो इस गाड़ी के साथ में आती है। मतलब अगर आप मर्सिडीज़ BMW ऑडी से ऊपर उठ चुके हो और फिर आप मार्केट में जाओगे ना कुछ लेने के लिए और आपको लगेगा कि यार कुछ ऐसा लेके आना है, कुछ यूनिक चाहिए यार, ये सब चला लिया हो गया हमारा इन सबसे, तब आप लेक्सस के अंदर आके बैठोगे, तब आपको लेक्सस अच्छी फील होगी, तब आपको मज़ा आएगा कि यार क्या चीज़ है यार, ये भी कुछ अलग फील है, अलग वाइब है, अलग माहौल है, अलग ऑरा है इस कार का। वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको फील होती है। इंजन इटसेल्फ बहुत रिफाइन है, बहुत स्मूथ है। हार्ड एक्सेलरेशन पे भी जो है वो बढ़िया मतलब ऐसे साउंड वगैरह निकाल के देता है आपको। नॉर्मल मोड पे मैंने शिफ्ट कर लिया अभी गाड़ी को, स्लो ही चलाता हूँ बिकॉज पैदल चल रहे हैं लोग, पानी उड़ेगा उनके ऊपर। एक डार्क थीम है, कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर, तो ये मुझे पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगता है। और दिखने में तो अच्छा है ही, मतलब ओवरऑल फील अच्छी है बिकॉज जो मटेरियल का सिलेक्शन है वो टॉप ऑफ द लाइन जो है वो मैं बोल सकता हूँ। हर चीज़ें बहुत ही अच्छी फील जो है वो यहाँ पर होती है। गुड फील फैक्टर जो है वो कार के अंदर है और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो ये चल गई है। स्टिल कोई ऐसे मतलब कहीं से भी कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह पूरे केबिन में नहीं हो रही है बिकॉज ये मीडिया कार है। अब्यूज़ जो है वो होती है, सब लोग इसको टेस्ट कर रहे होते हैं इसकी लिमिट पे, स्टिल अभी भी कहीं से कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह नहीं है। फिट एंड फिनिश जो है वो बहुत ही बढ़िया थ्रू आउट द केबिन मुझे फील हुई। एंड कहीं पर भी कोई पैनल गैप एक्सटीरियर इंटीरियर में अनइवन मुझे नहीं मिले। ऑफकोर्स इस प्राइस में नहीं मिलते हैं बट स्टिल मैंने देखा नहीं है कहीं पर भी। तो जापानीज हर एक चीज़ों का जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। एंड ये अगेन टोयोटा का ही लग्जरी ब्रांड है लेक्सस इंडियन मार्केट में और ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में भी इनके प्रोडक्ट्स थ्रू आउट जितनी भी कैटेगरीज हैं बहुत ही अच्छी है, मतलब रिलायबल माना जाता है इनको और ये ऑफकोर्स है रिलायबल। अब परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने देख लिया है, ओवरऑल फील कैसी है। देखो ड्राइवर सीट पे आप जब बैठ के इसको चलाते हो ना, आपको ऐसा फील होता है जैसे मैंने X5 GLE Q7 सब चलाई हुई है, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ अलग चला रहा हूँ। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई कि कुछ अलग वाली फील लेनी है ना, तब आपको ये लेक्सस में जो है वो मज़ा आने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार आपके पास में कुछ अलग है जो लोगों के पास यूजुअली नहीं है। लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं यार ये क्या चीज़ है यार, या अगर ये आपको देखेंगे भी और कुछ लोग अगर जैसे समझ जाते हैं ना कि लेक्सस है, तो फिर उनको समझ में आएगा कि ये मतलब लाइक रिच वाली कैटेगरी में नहीं, अल्ट्रा रिच वाली में बिलोंग करते हैं। बिकॉज लेक्सस बंदा तभी लेता है कि जब वो इन सब चीज़ों से उठ जाता है ऊपर, उसके बाद में बंदा जो है वो लेक्सस जाता है। तो आपके पास में ऑलरेडी मतलब सामने वाले की जो दिमाग में इमेज है वो आपकी वही बनेगी कि यार 8-10 गाड़ियाँ पड़ी होगी, इसके बाद में 4-5 लग्जरी गाड़ियाँ होगी, तब ये लेक्सस भी लेके आ गया है। तो वो एक चीज़ है। बट अगर आप पहली बार जा रहे हो और आप देख रहे हो कि आपको X5 लेनी है, GLE लेनी है या Q7 वगैरह ऑप्ट करने का प्लान कर रहे हो, तब आप शायद लेक्सस लेने में आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को वहाँ पर ये फीचर ज़्यादा मिल रहे हैं, थोड़ा सा लग्जरी फील ज़्यादा हो रहा है, वो सब चीज़ें जो है वो आप कंपेयर करने लगोगे। ये सबसे पहले मेरे मन में जो है वो उसको ड्राइव करते हुए आया। बट नो डाउट इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। मतलब अभी जैसे नॉर्मल मोड पे हूँ ना, मैं एक्सेलरेट करता हूँ, ये देखो लॉन्च होती है यार, तगड़ा लॉन्च होती है, क्या पुल मिलता है। मतलब बैटरी और इंजन की कंबाइंड पावर आउटपुट नेक्स्ट लेवल है। और इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, कोई टॉर्क कन्वर्टर, कोई DCT कुछ भी नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बट ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऐसा समझना जो मारुति या हुंडई वगैरह में आपको मिलता है या टाटा वगैरह में मिलता है, ये अलग ही है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। मतलब सबसे आज वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर मैंने कुछ चलाया ना वो ये है। मतलब 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और ये पुल देखो यार इसका नेक्स्ट लेवल और कॉन्फिडेंस के साथ में। मतलब 100 की स्पीड आप टच कर रहे हो, 120 की स्पीड आप टच कर रहे हो, आपको पता है गाड़ी आपकी कब रुकेगी, ब्रेक मारोगे फील होगा, हर एक चीज़। वो छोटी छोटी सी पल्सेस जो है वो वहाँ पर मतलब आपको फील होती है ब्रेक पे, कि आपने ब्रेक पे टैप करा है और आपकी गाड़ी जो है वो रुकना 1% जो स्टार्ट होती है ना, वो आपको फुट पे फील होता है। उस लेवल का कनेक्टिविटी यहाँ पर जो है वो ब्रेकिंग्स में आपको मिलती है। नेक्स्ट लेवल का कमाल ब्रेकिंग वाइब जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है, मज़ा आता है आपको उसको चलाने में। और एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV है, लग्जरी SUV कि जिसको आप डे टू डे लाइफ में रोज यूज़ कर सकते हो। मतलब साइज़ में ऐसा भी नहीं लगेगा आपको बहुत बड़ी है, ऐसा भी लगेगा बहुत छोटी है, परफेक्टली जो है वो बैलेंस्ड है। 5 लोग बैठ के आराम से ट्रैवल कर सकते हो, 4 लोग तो बहुत ही आराम से करोगे, 5 मतलब लाइक 5th अगर छोटा बच्चा है आपके साथ में तो वो अच्छी बात है।
मेरे को पता नहीं, एक तो हर 2 घंटे में गाड़ी चेंज होती है, भूल जाता हूँ कितनी बार इंडिकेटर इधर है और वाइपर इधर है। आपके साथ भी होता ही है ऐसा? मेरे साथ तो होता रहता है। सुबह मैं एक इंडियन ब्रांड चला रहा था, अभी मैं जापानीज चला रहा हूँ, रात में एक जर्मन चलाने वाला हूँ मैं अभी उसका भी रिव्यू आने वाला है बहुत जल्दी। पता नहीं इसका कब लाइव होगा, उसका पहले हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा होता है वाइपर इधर उधर। वाइपर ब्लीड्स बहुत अच्छी हैं, मतलब इनके थ्रोज बहुत अच्छे हैं, और हेडलैम्प जो वॉशर है वो भी बहुत सही काम करता है। ख़राब रास्ते वगैरह में आप जाओगे, बढ़िया आपको राइड क्वालिटी वगैरह जो है वो मिल जाएगी। राइड क्वालिटी के मामले में नेक्स्ट लेवल है यार, क्या सस्पेंशन है इसके। पीछे मल्टी लिंक मिलते हैं, आगे जो है वो मैकपियर्सन स्ट्रट्स हैं, और आपका एंटी रोल बार के साथ में आते हैं, कॉइल स्प्रिंग्स भी हैं। वहाँ नेक्स्ट लेवल सस्पेंशन है, मज़ा आ जाता है, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत बढ़िया है। राइड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है गाड़ी की। मैंने इसको बहुत सारी ऐसी ख़राब रास्तों में जगह में चला के देखा है, मतलब ख़राब रास्तों में थोड़ा फास्ट चला के देखा है कि कैसी मतलब इसकी राइड क्वालिटी मिलती है ख़राब रास्तों वगैरह में। बहुत सही तरीके से निकलती है, कंट्रोल हो जाती है हाई स्पीड से। अब अगर जैसे इंजन तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, चाहे लोअर स्पीड पे आप चला रहे हो, हाई स्पीड पे आप चला रहे हो, फास्ट एकदम, परफॉर्मेंस वगैरह बहुत अच्छी है। कोई ऐसे आवाज़ वगैरह बिना फालतू में नहीं करता है जब तक आप हार्ड एक्सीलरेट नहीं करते हो। भाई एक्सीलरेट करने की इच्छा होती है, ये 7 गेम के लिए आप जो देख रहे हो ना वो रीज़न ही यही है। मतलब इसको आप ऐसे, आपकी इच्छा होगी आप इसको भगाओगे, वो गाड़ी ऐसी है ये। फ़ोन चलाने वालों से बहुत डर लगता है मेरे को। स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है, नो डाउट। मेरे को थोड़ा सा कई बार जो है वो जब आप गाड़ी खड़ी करके टर्न कर रहे होते हो ना, तब मेरे को थोड़ा सा लगता है कि तब थोड़ा और बेटर जो है वो फील हो सकता है। कहाँ बज रहा है मेरा फ़ोन? ओके, तो स्टीयरिंग का फीडबैक की अगर बात करें तो देखो ऐसा है कि स्टीयरिंग जो है वो ओवरऑल मेरे को कनेक्टिविटी अच्छी फील होती है, मतलब बढ़िया है। बट जर्मन जितना उतना कनेक्टेड फील नहीं होता है, मतलब ओवरऑल एक सही है। मतलब ना ऐसे मैं बोलूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि कनेक्टेड फील ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही एकदम प्रिसाइजली कनेक्टेड फील हो, तो वो चीज़ भी नहीं है। ओवरऑल अच्छी फील जो है वो मिल जाती है। ओके, रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है यार। पर हाँ, कॉन्फिडेंस रहता है स्टीयरिंग पे, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्टीयरिंग की वजह से आपको कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन जो है वो भी इसमें होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। और एडास के जितने फीचर्स हैं वो बहुत ही सीमलेसली वर्क करते हैं, कोई भी आपको परेशान नहीं करता है। इवन दो जो लेन चेंज असिस्ट फंक्शन है ना, वो इतनी प्यार से स्टीयरिंग को इधर लेके आता है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई हाथ में ऐसे ऐसे नहीं होता है कि आपको मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगे या आप पर डिस्ट्रैक्ट हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी जो है वो मतलब लाइक आपको लेन में रखता है, ये कोशिश करता है। और जैसे स्टीयरिंग थोड़ा सा इधर होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा आपने खुद से हाथ से इधर करा है, उस तरीके से एकदम सॉफ्टली जो है वो स्टीयरिंग को इस तरफ आपकी लेन में जो है वो वापस लेके आ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी गाड़ी की इसकी, कि एडास कितनी सॉफ्टली कितनी जेंटली काम कर रहा है। एक मतलब ऐसे चलाने में ऐसे ईगरनेस फील होती है आपको आपके अंदर, खुद के अंदर, कि इसको भगाओ। ऐसे जो रॉर आती है ना, ऐसे स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है इसके इंजन से। एक तो सबको ये मतलब ऐसे देखो, एक बात बताऊँ आपको, देखो क्यों है ये, क्यों चलना है सबको राइट लेन में, स्लो क्यों चलना है वहाँ पर, मतलब लेफ्ट लेन खाली मिलेगी। देखो मैं इधर लेफ्ट लेन में जाके बताता हूँ आपको, यहाँ से देखो पूरी खाली पड़ी है, इसको फास्ट लेन बना रखी है मैं यहाँ फास्ट चला सकता हूँ, उधर नहीं चला सकता हूँ। मेरे को ओवरटेक करना है, मैं इधर से कर सकता हूँ, ये देखो उधर कोई नहीं चलेगा। क्या है ये, इधर चलो, वो फास्ट लेन ओवरटेकिंग वाली लेन में 60-70 की स्पीड में चल रहे हो, 100 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, पता नहीं क्या है यार चलो कोई नहीं। इसका HUD बहुत अच्छा है, बहुत क्लियरली व्यू वगैरह देता है आपको, अच्छा लगता है ओवरऑल। और इसके जो स्पीकर्स हैं ना वो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन फंक्शन के साथ में आते हैं। बाहर की नॉइस को जो है वो अंदर से ऐसा नॉइस मतलब ऐसे क्रिएट करते हैं कि वो साइलेंस जो है वो आपको ज़्यादा फील होता है।
केबिन नॉइज़ लिटरली बिल्कुल बहुत ही डेड साइलेंट फील होता है, बाहर का नॉइज़ जो है वो बहुत ही कम अंदर आता है। तो ये चीज़ मैंने फ़ील करी है, मतलब मेरे को इसका X5 से, GLE से और Q7 से ज़्यादा बेटर लगा। जो केबिन नॉइज़ है ना, इंसुलेशन, वो इसका ज़्यादा बेटर लगा। ये अकॉस्टिक लेयर्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है ग्लासेस में, और बाकी डैम्पनिंग वगैरह है। म्यूज़िक में सिस्टम जो आपके स्पीकर्स हैं वो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन फंक्शन के साथ में आते हैं। तो ये सब मिलके जो केबिन को बहुत साइलेंट बना देते हैं। अगर सपोज़ आप पीछे बैठ के ट्रैवल करके आराम से जाना पसंद करते हैं, ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहे हैं, तब भी गाड़ी आपके लिए बढ़िया है। खुद भी आपको चलाना पसंद है, तब भी आप चलाओगे, तब भी आपको मज़ा जो है वो आने वाला है। तो ओवरऑल फील जो है वो गाड़ी की बहुत शानदार होने वाली है। तो ये तो चलो डे एक्सपीरियंस हो गया। अब चलते हैं रात में, आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि ओवरऑल जो एम्बियंस अंदर कैसा रहता है और हेडलैम्प्स वगैरह के थ्रोस कैसे हैं। तो अब मैं इसको नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वापस इसी रोड पे। देखो हेडलैम्प्स के सेटअप बहुत बढ़िया है, हाई बीम फंक्शन बहुत शानदार है इस गाड़ी का, ऑटोमेटिकली वर्क करता रहता है। अगर पूरा डार्क एरिया है ना, तो वहाँ पर भी आगे अगर कोई गाड़ी चल रही है, आ रही है, उसके ऊपर लाइट नहीं जाएगी। ऑलमोस्ट क्लोज टू 300-400 मीटर्स तक आपको सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होती है। बहुत ही नॉमिनल एम्बियंट लाइट यहाँ पर आपको मिलती है, वो रेड कलर की अगर आपको दिख रही हो तो। बाकी स्क्रीन वगैरह का इल्यूमिनेशन बहुत ऐसे कम हो जाता है ताकि आपको रात में लॉन्ग डिस्टेंस में कोई परेशानी सच ना हो। नीचे फुटवेल लाइट जो है वो भी सेम रहती है, जो एम्बियंट लाइट आपकी, आप मल्टीपल कलर वगैरह जो है चूज़ कर सकते हो। बाकी एप्पल कारप्ले चलाओगे अगर आप, तो कुछ इस टाइप का डिस्प्ले आएगा। ये भी, इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी कर रहे हैं, रात में नाइट ड्राइव करना मेरी तरह पसंद करते हो, तब भी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आप आराम से 120 की स्पीड पे क्रूज़ कर सकते हो। हेडलैम्प जो है कुछ इस टाइप का, मतलब ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। बाहर ये जो ड्राइवर साइड ORVM है, ये मतलब ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में है, तो आपके आंखों में यहाँ पे भी लाइट नहीं आती है। IRVM जो है ये तो लाइक ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आता ही है फॉर श्योर। बाकी सारे स्विचेस वगैरह में इल्यूमिनेशन मिलता है आपको, और सभी स्विचेस की प्लेसमेंट भी ऐसी है कि रात में भी कोई भी चीज़ आपको ऑपरेट करनी है, दिक्कत नहीं आती है। मतलब ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में डे एंड नाइट का काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी कनेक्टेड फील करता हूँ मैं इस गाड़ी के साथ में, जब इसको चलाता हूँ तो मज़ा आता है। राइड क्वालिटी अच्छी मिलती है नो डाउट, बट हाँ थोड़ी सी कभी कभी ऐसा लगता है कि 21 इंचेस के व्हील्स पे चल रही है ना, थोड़ा वो मतलब अंडुलेशंस वगैरह पे से कहीं निकल रही है, वो सब आपको फील होता रहता है। थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट वगैरह पता चलता है, बट फिर भी बहुत बैलेंस्ड है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। कुछ अगर अलग एक्सप्लोर करना है, ऑलरेडी मर्सिडीज़ BMW ऑलरेडी से मन भर गया आपका, तब आप कुछ ऐसा इसको ऑप्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आपको मतलब लाइक कुछ ऐसे अलग ही फील मिलेगी, अलग ही वाइब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी आपको सिमिलर जो है वो दिखती जाएगी। तो आप जो मार्केट में लेके चल रहे हो, आप जब इसको लेके निकलोगे, लोग आपको अलग ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ये एक ऑरा, एक रोड प्रेजेंस इस गाड़ी के साथ में आपको मिलती है। फिर दूसरी, जापानीज रिलायबिलिटी आपको मिलती है। जर्मन में कई बार अलग अलग तरह के फॉल्ट आ रहे हैं, वारंटी में चीज़ें कवर नहीं हो रही है, पार्ट्स कॉस्टली, बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर वो सब आएगा ही नहीं। नॉर्मल आप मेंटेनेंस करवाते जाओ, गाड़ी लाइफ लॉन्ग लाखों किलोमीटर तक आप चला सकते हो। तो ये चीज़ इस गाड़ी के साथ में भी अगेन बहुत अच्छी है। अब बाकी आप लोग एक बार खुद से टेस्ट ड्राइव लें, शोरूम पे जाएं, विजिट करें, वहाँ पे सर्विस वगैरह कैसी है वो सब अपने आसपास पता करें और अपना डिसीजन लें। स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।